हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी ठीक होंगे। और हमारा जो फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स के पार्ट 3 में आपको विद्युत आवेश के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको समझाया था। जो आज हमारा 4 पार्ट की वीडियो होगी वो हमारी कूलाम के नियम पर डिपेंड होगी। तो चलिए इसको देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। तो जो कूलाम है, सबसे पहले किसी भी नियम को पढ़ने से पहले उसके बारे में ये जानना जरूरी है कि वो नियम कहाँ से आया है, क्यों आया और उसका जो मेन है वो क्या है। तो जो कूलाम है ये फ्रांसीसी साइंटिस्ट है, फ्रांस के वैज्ञानिक हैं और 1785 में इन्होंने जो हमारा चार्ज है, जो आवेश है, विद्युत आवेश के बारे में इन्होंने विद्युत आवेश के सजातीय और विजातीय गुणों के बारे में बताया और अपने कई एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने इस बात का पता लगाया कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश हों, मान लीजिए कोई बिंदु है या कोई वस्तु है जिस पर जो स्थिर है, उसका जो बिंदु आवेश है वो Q1 है और इसके r दूरी पर कोई बिंदु दूसरा आवेश क्या है, Q2 है और इनके बीच की जो दूरी है वो r है। ठीक है, इनके बीच की दूरी है वो r है। इसको आप क्लास 11 में एक बार पढ़ चुके हो। इसके ही जैसा था ये, क्या था इसके जैसा। मान लीजिए आपके पास ये कोई वस्तु m1 जिसका द्रव्यमान और उसके r दूरी पर कोई m2 द्रव्यमान वाली वस्तु थी और ये क्या था, आपके बीच की दूरी r थी और आपने वहां एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया था m1 m2 और अपॉन r स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ कूलाम ने भी इसके लिए एक नियम बताया कि जो स्थिर बिंदु आवेश है उनका जो परिमाण है Q1 Q2 का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, बल के या विद्युत बल के क्या होगा, वो अनुक्रमानुपाती होगा। ऐसे ही जो इसकी बीच की दूरी है, बीच की दूरी के जो विद्युत बल होगा वो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इन दोनों नियम को जब आप एक साथ जोड़ दोगे तो आ जाएगा F इक्वल टू या F समानुपाती क्या होगा, Q1 Q2 और अपॉन r स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को, इस संबंध को हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी परिभाषा लिख लीजिए। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा लगा लेंगे यहाँ पर। जो डेफिनेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको इस तरीके से ही लिखते हैं। स्थिर दो बिंदु आवेशों, स्थिर दो, अभी दो बिंदु बनाए थे, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये। इसका जो चार्ज है वो Q1, इसका चार्ज Q2 और जो बीच की दूरी है वो स्मॉल r। स्थिर दो बिंदु आवेशों के जो परिमाण है, परिमाण मतलब उनकी जो वैल्यू है, परिमाण, आवेशों के परिमाण का गुणनफल क्या होता है, विद्युत बल के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत बल गुणनफल विद्युत बल के अनुक्रमानुपाती, विद्युत बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तथा जो विद्युत बल है तथा यही विद्युत बल
ठीक है, दोनों जो कण है या दोनों जो वस्तु है या दो बिंदु है, इन बिंदु के यही विद्युत बल दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के, ये वर्ग हुआ, ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यह है हमारा कूलाम का नियम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी स्थिर दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला विद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे भी इसकी डेफिनेशन लिखी जा सकती है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जैसे आपने F अनुक्रमानुपाती M1 M2 ये 11वीं क्लास में पढ़ा था, तो ऐसे ही यहाँ पे तुमने क्या किया था कि इस सिंबल को हटाकर, इस नियतांक को हटाकर यहाँ एक स्टैंडर्ड कैपिटल G आ गया था M1 M2 और अपॉन R²। ऐसे ही यहाँ पर आप इस सिंबल को हटाकर क्या करोगे, F = K Q1 Q2 और अपॉन R²। ये क्या हो जाएगा, ये एक नियतांक होगा जहां के एक नियतांक है। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो, 9 × 10 की घात, या आप इसको कह सकते हो कि इसको 1/4 पाई ε0, ठीक है, भी लिखा जाता है या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद इस फॉर्मूले में आप K की वैल्यू क्या रख देंगे, 1/4 पाई ε0। तो हमारा हो जाएगा ये F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 और अपॉन R²। ये हो जाएगा विद्युत बल का फॉर्मूला, ये इसका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो हमारा 1/4 पाई ε0 है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9 इसका मान होगा। ठीक है, ये नियतांक वैल्यू है, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो इसका मान आपको न्यूमेरिकल में ही दे दिया जाएगा और एग्जाम में लास्ट पेज पर भी इसका मान पहले लिख दिया जाता है। इसको इस तरीके से लिखेंगे, पहले लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे। इसमें एक चीज और है, ये जो हमारा ε0 है, ये स्पेशल चीज है, इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, ठीक है, ये है हमारा विद्युतशीलता। इसके बाद बात करते हैं विद्युतशीलता का जो मात्रक है और विद्युतशीलता की जो विमा है उसकी। तो निर्वात की, इसको अलग से लिख लेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता का विमेय सूत्र,
सूत्र, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला आप इसके लिए निकाल लोगे, निर्वात के लिए निकाल लोगे, फ्री स्पेस के लिए निकाल लोगे, ठीक है, विद्युतशीलता के लिए सूत्र। क्योंकि अभी आपको बताया था कि जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार क्या था आपका कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें इसकी V में सूत्र निकालनी है, या तो चाहे V में सूत्र हो या डायरेक्टली इसका जो मात्रा है, इसकी जो इकाई है वो हो, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। क्या जाएगा, F 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर और इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करोगे तो Q1 Q2 ये हो जाएगा। के बाद चूंकि हमें ये निकालना है तो ये सारा का सारा जो है ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो F एप्सिलॉन 0 इक्वल टू Q1 Q2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, F 4 पाई R स्क्वायर। क्योंकि हमें ये निकालना था ना, तो ये तो हमारा ऊपर रहा विद्युतशीलता, ठीक है। तो F हमने भेज दिया इसके नीचे, ठीक है। अब इन सब के मात्रक लिख लेंगे और फिर इसका V में सूत्र बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं। तो लिखिए इसका ये डायरेक्टली आप इसका V में सूत्र डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये जो हमारा 4 पाई है इसकी कोई विमा नहीं होगी, ये विमाहीन है, विमाहीन राशि है ये, इसकी कोई विमा नहीं होगी। 4 पाई है ना, 2 3 6 इन संख्याओं की कोई विमा नहीं होती। तो ये 4 पाई जो है आपका विमाहीन राशि है। इसके बाद आप सभी की विमा लिखेंगे, एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या होगा यहाँ Q1 आवेश है, आवेश की जो विमा है वो क्या होगी, देखिए जरा, जो आवेश है, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। इससे पहले पार्ट में बताया था कि जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम। तो यहाँ जो आवेश है हमारा, क्योंकि I बराबर आपने 10th क्लास में पढ़ा था I इक्वल टू Q अपॉन T, तो यहाँ से हम इसकी विमा निकालेंगे, ठीक है। तो इसके बटे में 1 मान लेंगे, Q1 यानी कि आवेश बराबर आ जाएगा IT। अब ये जो I है आपका, ये क्या है, विद्युत धारा है, एम्पियर है, और एम्पियर की विमा होती है आपकी A। और विमा को डायमेंशन को आप हमेशा एक ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में लिखते हो, और जो T है आपका, इसको T मतलब समय, इसको इस तरीके से लिख दोगे तो आवेश की विमा हो जाएगी AT, ठीक है। तो ये Q1 की विमा AT, ऐसे ही Q2 की विमा भी AT हो जाएगा। उसके बाद बल की विमा बताइए, फोर्स, जो बल है, बल की विमा क्या होती है, F बराबर M में, M की विमा मतलब द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान की विमा क्या हुई M, और ये जो A है ये आपका क्या है, त्वरण है, त्वरण की विमा क्या होती है LT के -2, तो त्वरण की विमा क्या हुई LT के -2। तो इस प्रकार आपकी जो बल की विमा आ जाएगी वो आ जाएगी M LT की -2, ये आ जाएगी आपकी बल की विमा, ठीक है। तो बल की विमा M LT की -2। के बाद है R स्क्वायर, R मतलब दूरी है, तो दूरी डिस्टेंस, ठीक है। दूरी के लिए क्या लिखते हो आप, दूरी का जो मात्रक है वो मीटर है, तो मीटर के लिए क्या लिखते हो L। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, R स्क्वायर है, तो इसलिए R स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ L स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका L स्क्वायर। अब आप इसका बड़ी आसानी से क्या लिख सकते हो, V में सूत्र लिख सकते हो। ये जो M ऊपर जाएगा तो क्या कर देंगे इसको M इनवर्स। इसके बाद आपके 3 L है, एक L ये है और 2 L ये है, तो कितने L हुए 3, और ये ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, क्या होगा L के -3। इसके बाद जो T है, T कितने T है, एक ये 2 माइनस का T है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, और 2 T पहले से ही वहां मौजूद है, तो कितने हुए भाई, एक T है, 2 T, और ये जो 2 T है माइनस का है। आपको पता है कि जब कोई चीज माइनस की ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि T की 4। इसके बाद
जो हमारा ए है एम्पियर है, एक ए ये है, एक ये तो कितने ए हो जाएगा, ए की 2। तो ये आपका वीएमएफ फॉर्मूला जो है इसका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एम इनवर्स, ठीक है, एल की पावर -3 टी की 4 ए की 2, ये आ जाएगा हमारा वेतुशीलता पवेमीय सूत्र। इसके बाद यदि आपको कोई मात्रक पूछे, इसका मात्रक भी निकालना आपके लिए आसान है। कैसे निकालते हो मात्रक? मात्रक आप इसका ऐसे निकालोगे कि जो आवेश है, आवेश का मात्रक, और ध्यान से देखिए इसको, आवेश का मात्रक क्या था, कूलाम। ठीक है, इसके बाद गुना, इसके बाद फिर कूलाम, इसके बाद क्या है आपका बल, न्यूटन है, गुना, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, जब इसका कोई भी मान नहीं, मात्रक नहीं तो इसका कुछ भी नहीं है। और ये क्या है आपका मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर आर के स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो क्या होगा ये मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो वी में सूत्र हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, ठीक है, और न्यूटन इनवर्स और मीटर की पावर 2 -2 हो जाएगा इसका मात्रक। आप इसके मात्रक को किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हो, यहाँ न्यूटन को खोलकर, ठीक है, यानी कि न्यूटन को अंदर से क्या आएगा, F = m, तो m किलोग्राम में आ जाएगा, और त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका ये मात्रक चेंज भी हो सकता है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको करिए। थैंक यू।